नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश कुमार। लगातार हमारी ग्राम पंचायत टीकरी, भवापुर और भगियाना में पंचायती चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, उतना ही प्रधान पद के उम्मीदवार एक दूसरे उम्मीदवार पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं और जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उससे भी चालाक गांव की जनता है साथियों। वह भी सभी उम्मीदवारों के साथ होने का वादा करती है, क्योंकि वह ये नहीं चाहती कि किसी उम्मीदवार से झगड़ा मोल ले। वह ये नहीं चाहती, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि किसके फाले में गेंद गिरती है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जनता को मनाने, बहलाने और अपने वश में करने में कौन सा उम्मीदवार कामयाबी हासिल करता है। लेकिन कुछ भी हो, जनता आखिर जनता ही होती है साथियों। कोई भी बात उसके सामने आने भर तक की देरी होती है, उसके बाद फिर देखो सपने सजाना और अपने मन में इमेज अर्थात एक तस्वीर बनाने में क्षण भर की देरी नहीं लगाती। जैसे मान लो कि ग्राम प्रधान की ही समझ लो कि आप एक ग्राम प्रधान का चुनाव कर रहे हैं। मान लो कि आप एक ग्राम प्रधान का चुनाव कर रहे हैं और उसके प्रति आपने इमेज खड़ी कर ली। इमेज में देखो क्या क्या खड़ा किया। वह लंबा खड़ा होना चाहिए, मोटे पेट वाला होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए और सबसे बड़ी बात वो बहरूपिया होना चाहिए। जैसा देश देखे वैसा रूप बदलने वाला चाहिए। और न जाने कितने गुण जनता चाहती है ग्राम प्रधान के अंदर, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती साथियों, कल्पना भी नहीं की जा सकती। रही बात उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, दारू पीता है नहीं पीता है, जुआ खेलता है या नहीं खेलता है, दलाली लेता है या नहीं लेता है, समाज के युवाओं को बिगाड़ने में कितना हाथ है उसका और एक दूसरे के प्रति जातिगत और धार्मिक या व्यक्तिगत नफरत फैलाने में कितना हाथ हो सकता है उसका। और हां, इस बात की भी कोई फर्क नहीं पड़ता जनता पर कि वो पदवी पाने के लिए लड़ रहा है, हवेली बनाने के लिए लड़ रहा है या विकास करने के लिए लड़ रहा है। जनता हर एक व्यक्ति को अपने नजरिए से देखना पसंद करती है, अपने नजरिए से। पीने वाला दारू की खान, खाने वाला व्यापारी की दुकान और मांगने वाला पैसों की खदान समझता है उम्मीदवार को। हालांकि 20% जनता केवल इन सभी गुणों को भी विरोध करती है, लेकिन पीने, खाने और मांगने वालों का मानना है कि ऐसा मौका 5 साल में आएगा। अर्थात जितना भुनाया जा सकता है भुना लो, फिर वक्त लौटकर आपके पास 5 साल के बाद आएगा। वे समझते हैं कि हम केवल 10 दिन में, वे ये समझते हैं कि हम केवल 10 दिन में प्रधान पद के उम्मीदवार को निचोड़ करके रख देंगे। लेकिन वह भूल जाते हैं कि आप केवल 10 दिन के लिए उसे निचोड़ करके रख रहे हैं, वह आपको 5 साल तक निचोड़ता रहेगा। 5 साल तक आपके मुंह का निवाला छीनता रहेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। कैसा समाज बनाना चाहते हैं हम लोग? कैसा समाज, कैसा अपना नेता चुनना चाहते हैं? क्या ऐसा ही लीडर चुन के हम गांव का विकास करेंगे कि ऐसा ही नेता चुन के हम युवाओं को शिक्षित बनाने का प्रयास करेंगे? कैसा नेता चुनना चाहते हैं हम, कैसा? साथियों यही कारण है कि हमारा गांव 20 साल और हमारा क्षेत्र 15 साल अन्य गांवों की तुलना में पीछे है। यही कारण है और फिर भी आज नहीं समझ पा रहे हम लोग, आज नहीं समझ पा रहे। क्यों? आखिर कारण क्या है कि हम लोग समझने में इतनी देरी कर देते हैं? आखिर कारण क्या है? क्या कोई बताने का प्रयास करेगा? क्या कोई समझाने का प्रयास करेगा? साथियों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप समझें, जब हम पीकर या खाकर या मांगकर अपनी वोट को बेच देते हैं तो कैसे गांव का विकास होगा? कैसे? एक गधा भी आज 20 या 30 या 40 हजार रुपए से कम नहीं बिकता। ध्यान रखो, मैं बता रहा हूं कि एक गधा भी आज
20, 30 या 40 हजार रुपए से कम नहीं बिकता एक गधा। समझते हो ना, गधा, एक गधा 20, 30, 40 हजार रुपए से कम नहीं बिकता। तो आप तो एक इंसान हो, फिर भी आपको आपकी कीमत एक पौआ, एक बोतल, एक मिठाई का डिब्बा और केवल 1 या 2 हजार रुपए, केवल 1 या 2 हजार रुपए। ये तो सरासर नाइंसाफी है साथियों, आपके साथ सरासर नाइंसाफी। क्या करोगे आप? आपका तो ईमान बिक रहा है, आपके तो पिता का स्वाभिमान बिक रहा है, आपके दादाजी की पगड़ी बिक रही है साथियों, आपके दादाजी की पगड़ी, आपके परिवार की इज्जत बिक रही है और आपके समाज की शान बिक रही है, और वो भी केवल गधे से कम कीमत पर। आपने इन चारों चीजों को बेच दिया, चारों चीजों को बेच दिया, अपना ईमान, अपना स्वाभिमान, अपनी इज्जत और अपनी शान गधे से कम कीमत पर बेच दी। वाह देवताओं, सलाम करता हूं, मैं आपको सलाम करता हूं साथियों, मुझे सल्यूट करता हूं आप जैसे विद्वानों को, आप जैसे देवताओं को। वाह, कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं आप लोग। वाह, ऐसे ही समाज का निर्माण करेंगे हम लोग मिलकर के। वाह, लेकिन ध्यान रखना, आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी, कभी भी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि आप समाज में जितना भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जितना समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जितना समाज में नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, वह आपके और आपके बच्चों के सामने आएगी, आपके बच्चों के सामने आएगी साथियों, आपके बच्चों के सामने। मैं विनती करता हूं आप सभी से कि आप इन सभी को बचा लो। इन सभी को बचाने की जिम्मेदारी आज भी आपके कांधों पर है, आपके कांधों पर। अगर ये समय निकल गया तो पछताने के सिवाय आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मत बेचो अपने ईमान को, मत बेचो अपने स्वाभिमान को, मत बेचो अपनी इज्जत को, मत बेचो पिता की, दादा की पगड़ी को, और मत बिकने दो अपने समाज की शान को, मत बिकने दो अपने समाज की शान को साथियों। अगर आपका जमीर आज भी अब भी जिंदा है या जाग गया है तो अपनी वोट को मत बेचने दो ना, मत बेचने देना, और चुनो किसी सच्चे और ईमानदार समाज सेवी व्यक्ति, इंसान को, जो आपके साथ आपके गांव का भी विकास कर सके, आपके साथ आपके बच्चों का भी भविष्य देख सके, आपके साथ आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधार सके साथियों। मैं आपसे विनती करता हूं। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो। आप इतने विद्वान हो कि आपका जमीर आज भी जागा हुआ है, बरसते जगाने वाला चाहिए। मत बिकने देना, मत बिकने देना अपने स्वाभिमान को साथियों, मत बिकने देना। खैर, मेरी व्यक्तिगत भावनाएं थी, मैंने आपके सामने शेयर कर दी, और आप सभी से अनुरोध है कि अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप अपने परिवार के साथ एक साथ मिलकर के देखें और तब एक बार विचार विमर्श करके देखें। मैं ये नहीं कह रहा, हाँ एक बात और बता देता हूं कि मैं भी इस पगड़ी में, कहने का मतलब है इस रास्ते पर मैं भी चल रहा हूं, मैं भी प्रधान पद का एक छोटा सा उम्मीदवार हूं। वक्त साथ रहा तो बहुत कुछ करूंगा, वक्त साथ नहीं रहा तो फिर वक्त ही बताएगा कि हम क्या करने वाले हैं। और मेरी विचारों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं पुनः आप सभी से माफ़ी मांगता हूं, आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप एक ऐसे समाज का और एक समाज सेवी का निर्माण करें, एक ऐसे ग्राम प्रधान का निर्माण करें जहां आपकी सुनने वाला हो, वह व्यक्ति समाज सेवी हो, वह व्यक्ति आपके बच्चों के भविष्य के बारे में, आपके माता पिता, आपके दादी दादा और आप सभी के भविष्य के बारे में सोचता हो। ऐसे व्यक्ति का चयन करें, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे चुनें, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है, लेकिन अपनी वोट को बेच करके उसे मत चुनना, क्योंकि आपकी सारी की सारी इज्जत उस वोट पर टिकी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।